कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र से रहे समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से 7 साल की सजा हो गई है। ये वो वाला मामला था जो आगजनी का उनके ऊपर आरोप लगा था और इसके बाद लगातार कई मुकदमे इरफान सोलंकी के ऊपर हुए। उसमें से एक हुआ था धोखाधड़ी का मुकदमा, जो कि अकील अहमद की तरफ से किया गया था। इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से कार्रवाई भी इरफान सोलंकी के खिलाफ की गई थी, लेकिन अब एक अजीबोगरीब प्रकरण में जो इस केस के वादी थे, जिन्होंने इरफान सोलंकी के ऊपर आरोप लगाया था अकील अहमद, उन्हीं को ईडी की नोटिस मिल गई है। तो क्या कारण है और क्या पूरी बात है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खुद अकील अहमद मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अकील जी, सबसे पहले तो वो प्रकरण बताइए कि जो आपने मुकदमा दर्ज कराया, वो मुकदमा किस चीज़ का था? आपने धोखाधड़ी का दर्ज कराया था, प्लॉट का कुछ मामला था, क्या था वो मामला? जी, रंगदारी का मुकदमा पंजीकृत कराया है। वो रंगदारी का इसलिए मुकदमा कायम हुआ कि उन्होंने अपने घर में बुला करके जान से मारने की धमकी दी और रंगदारी मांगी। तो हमारा कहने का मकसद सिर्फ इतना सही है कि नज़ीर फ़ातिमा जो है, जो बेवा नज़ीर फ़ातिमा है, वो पीड़ित थी। उनकी मैंने लड़ाई लड़ी इरफान सोलंकी ने, जिनके प्लाट पर कब्जा किया था और मारा था, पीटा था। तो उसके बाद ही से ये जो है कार्रवाई जब आगे बढ़ी, तो उसके बाद उन्होंने जो मेरे पर दबाव बनाया कि आप नेतागिरी करते हैं, आप समाज सेवी हैं, आप पैसा कमाते हैं, अब हमको गुंडा टैक्स देंगे। इरफान सोलंकी और मुरसलीम खां भोलू, जो उनका गुर्गा खास गुर्गा है, तो ये मुकदमा जो है जाजमऊ थाने में जो है पंजीकृत मुकदमा हुआ रंगदारी का। उसके बाद जो है वो पूरी सब प्रक्रिया चली, गवाही भी मेरी इसमें है और पंजीकृत मुकदमा भी हमारी तरफ से हुआ है। तो कार्रवाई चल रही है, 7 साल की सज़ा हुई है उसमें उनको, और वो जो है इस वक्त जेल में है। हमारा कहने का मकसद ये है कि 4 बार के विधायक इरफान सोलंकी थे और वो मीडिया के सामने जिस तरह से वो रो रहे थे, डरे हुए सहमे होते हैं, अगर सच्चाई उनके अंदर होती है अगर तो वो जनता के सामने आ करके अपनी बात को रखते और इस तरह से भागते नहीं वो। तो अगर दोषी थे वो, तभी वो भागे वो यहाँ से। और मैंने गरीब महिला की, पीड़ित की लड़ाई लड़ी है, इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और उसको न्याय दिलाया। अगर हमारे ऊपर अगर कोई नोटिस आया है, वो तो जांच का विषय है, वो जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। मेरे पास कोई ऐसी संपत्ति, अवैध संपत्ति नहीं है, ना मैंने उसको बनाई है, क्योंकि मैं 24 साल समाज सेवा कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आगे भी मैं इसी तरह से काम करता रहूँगा। लेकिन ये ईडी की नोटिस में क्या आया है? क्योंकि बड़ी अजीबोगरीब बात है ना कि जो वादी था उसी को ईडी की नोटिस मिल गई, तो उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, क्या आपसे कहा गया है? देखिए, नोटिस में उन्होंने मुझको बुलाया है, अब जाने के बाद ही जानकारी ये होगी कि क्या है क्या नहीं है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमारे जब कर नहीं है तो डर नहीं। भाई, हमारे पास कोई ऐसी संपत्ति है नहीं और ना ही कोई मैंने कुछ बनाया है, ना गलत काम किया है, तो मुझे डर नहीं है। और मैं जाऊंगा, मैं अपनी बात रखूंगा, वो जांच का विषय है। अगर कुछ ऐसा होगा तो ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे भी इरफान सोलंकी का हाथ है? नहीं, इरफान सोलंकी का हाथ वाली बात मैं नहीं कहूँगा। और ये अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कि शायद किसी ने कुछ ऐसा कुछ किया हो या ना किया हो, हम उस पर नहीं कुछ कह सकते। मगर हाँ, ये है कि मैं इसके जवाबदेही हूँ और मैं जाऊँगा, इसका मैं जवाब दूंगा और मैं चाहूँगा कि जो है इसमें जो भी है सच्चाई सामने आए। कब बुलाया गया आपको? 29 तारीख को बुलाया गया, 29 तारीख को मैं जाऊँगा। और हमारा सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ का प्रशासन जो है कानपुर शहर का, वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। अब तक हमको पूरा सहयोग दिया उसने और पूरी कार्रवाई सही तरीके से हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो 24 कैरेट तक सोना है, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने भूमाफिया गुंडों के खिलाफ अभियान चलाया, उससे तमाम गरीब जनता को राहत मिली है। ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मिलना दोबारा मुश्किल है और हम ये चाहेंगे ये सरकार हमेशा बनी रहे और इसी तरह गरीबों को इंसाफ मिलता रहे और कार्रवाइयाँ होती रहें। तो आप अकील अहमद हैं, आप देख सकते हैं कि ये सुरक्षाकर्मी लेके अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना था शुरू से कि हमारी जान को खतरा है, और फिलहाल इनको भी ईडी का नोटिस उल्टा मिल गया है। और इससे पहले जब ईडी की कार्रवाई हुई थी तो इरफान सोलंकी के घर पे हुई थी, पूरी ईडी की तरफ से जांच भी की गई थी। अब इनको 29 तारीख को बुलाया गया है और इनका ये कहना है कि 29 तारीख को जाकर हमें पता चलेगा कि आखिर ईडी हमसे क्या सवाल करती है, और हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।